Hello students. Today we will discuss about RAM. आपने RAM के बारे में सुना ही होगा. RAM is a random access memory. It is a primary memory or is a main memory of the computer system. A RAM device makes it possible to access data in random order, which makes it very fast to find a specific piece of information. It is a read and write memory. RAM is a volatile in nature. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रैम वॉलेटाइल नेचर की होती है या प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल नेचर की होती है. इसका मतलब है कि अगर कंप्यूटर में आपके पावर सिस्टम पावर है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ रही है तो डाटा इसमें ऑन रहेगा, डाटा सेव रहेगा. जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑफ करते हो, कंप्यूटर को ऑफ करते हो, तो जो रैम में जितना भी डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है. रैम में हम डाटा को रीड राइट कर सकते हैं बट टेम्परेरीली, कि जब तक कि आपका सिस्टम या वो एप्लीकेशन ऑन है. सीपीयू के पास जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी वो पहले रैम में लोड होंगी. सीपीयू रैम से इंस्ट्रक्शन को उठाकर प्रोसेस करेगा और रिजल्ट्स को बनाकर भी रैम में ही सेव करेगा. अगर आप उन रिजल्ट्स को उन फाइल की फॉर्म में अगर सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव होंगे, सेकेंडरी मेमोरी में, अदरवाइज वो रैम में रहेंगी. और जैसे आप क्विट करोगे या कंप्यूटर को शट डाउन करोगे तो आपका रैम का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा. आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये रैम का डायग्राम है. आपको थोड़ा सा कलर डायग्राम दिखाते हैं इसमें. ये देखिए रैम का डायग्राम. ये डिफरेंट टाइप की रैम्स हैं आपके सामने. ये जो ग्रीन कलर का सर्किटरी पार्ट होता है ये आपका इसका बोर्ड बोलते हैं इसको. इसमें सारा सर्किट ड्रॉ होता है. और ब्लैक कलर की ये आईसीज होती हैं, बहुत सारी आईसीज पे माउंट की होती हैं. ये आपकी एक रैम है. ये रैम का डायग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है. टाइप्स ऑफ रैम्स. रैम के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम. स्टैटिक रैम का मीनिंग है इट रिटेन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ओनली एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन. स्टैटिक रैम में जब तक इन्फॉर्मेशन तब तक रहेगी जब तक कि उसमें पावर है. जैसे और बिकॉज ये वोलेटाइल नेचर की, इट मीन्स ये वोलेटाइल नेचर की मेमोरी है और ये ऑफनली कैश मेमोरी में यूज होती है. इन स्टैटिक रैम इट इज फॉर्म ऑफ फ्लिप फ्लॉप फॉर अ मेमोरी सेल मेक्स 4 to 6 ट्रांजिस्टर अलोंग विद वायरिंग. इसमें 4 से 6 ट्रांजिस्टर एक साथ वायरिंग के थ्रू अटैच किए होते हैं और फ्लिप फ्लॉप से ये मिलके बनती है. स्टैटिक रैम डजेंट हैव नीड टू रिफ्रेश ऑन रेगुलर इंटरवल. ये स्टैटिक रैम को अपने आप को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता कुछ कुछ मिली सेकेंड्स के बाद. दस इट मेक्स इज फास्टर देन द डायनेमिक रैम. इसलिए ये डायनेमिक रैम से थोड़ी सी फास्ट होती है. ये लगभग 60 to 66 मेगाहर्ट्ज तक की पावर सप्लाई पे ही काम करती है. स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डायनेमिक रैम में रिफ्रेश करना पड़ता है आपको पीरियोडिकली. एक्चुअली स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दोनों ही ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती हैं. ये डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स में जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर जब तक ऑन है तो कैपेसिटर में करंट उनमें भी आ रहा है, करंट आ रहा है तो वो चार्ज हो रहे हैं. जैसे आप कंप्यूटर ऑफ कर दोगे तो उनमें करंट आना बंद हो जाएगा. इट मीन्स वो डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे, उनके सेल्स डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगे तो उनमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो डिलीट हो जाएगी. इसका बेसिक फंडा ये है. स्टैटिक रैम फास्टर होती है डायनेमिक रैम से. इट कंज्यूम मोर पावर एंड इट कंज्यूम लेस पावर. स्टैटिक रैम टेक्स एक्स्ट्रा स्पेस, इट टेक्स लेस स्पेस. स्टैटिक रैम में एक कट लगा होता है. ये जो पूरी आपको रैम का आपको जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें एक सिंगल सा कट लगा होता है छोटा सा नीचे से, उसमें डबल कट होता है डायनेमिक रैम में. ये हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक स्लॉट्स बने होते हैं रैम के, प्राइमरी मेमोरी के. उन स्लॉट्स में इनको लगा के दोनों साइड से फिट किया जाता है इसको. और अगर मदरबोर्ड पे रैम अगर लूजली कपल्ड है, लूज हो गई या टाइट फिटिंग नहीं है, इसकी ढंग से नहीं लगी हुई या डस्ट चले गई तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा. इसको निकाल के साफ करके दोबारा लगाओ तो आपका कंप्यूटर चल जाता है. स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव होती हैं और डायनेमिक रैम थोड़ी सस्ती होती हैं, चीपर इन कॉस्ट. इट होल्ड इट्स कंटेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. और डायनेमिक रैम आपके डाटा को कंटेंट को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाती. नेक्स्ट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी इट इज़ ऑल्सो अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. The information is stored permanently in this memory during the manufacture. We cannot write or any fresh information in ROM. ROM में जो भी इंफॉर्मेशन सेव होती है वो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कराता है. इट मीन्स रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. कंप्यूटर के पूरे सिस्टम में मदरबोर्ड पे काफ़ी सारी रोम चिप लगी होती हैं
उनमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कंप्यूटर किस कंपनी का, क्या मॉडल है, इसमें क्या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, माइक्रो प्रोग्राम्स इसमें लोड होते हैं। और ये आपकी इंस्ट्रक्शंस आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, बूट करने में और ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं। और अगर हम किसी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, लाइक टीवी, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, तो उनमें भी रोम चिप लगी होती हैं, वो आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। बट हम उसे ये नहीं कहते कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से कि वोलेटाइल नेचर का होगा, नहीं, वोलेटाइल नेचर का नहीं होगा। क्योंकि इनके आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी अगर आप सपोज एमआई का या सोनी या एलजी या कोई भी अदर कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आप कोई भी सिम कार्ड मत डालिए, कुछ भी मत डालिए, आपको जस्ट सिंपली ऑन कीजिए, तो उसमें वो दिखाएगा किस कंपनी का मेक है, क्या है। तो उस हार्डवेयर की बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होती है? रोम के अंदर, रोम चिप के अंदर, रीड ओनली मेमोरी। हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे एक बायोस चिप होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दैट बायोस चिप इज मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर, जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, बूट करने में हेल्प करती है। और उस बायोस चिप को हम रोम चिप भी कह सकते हैं, रोम कह सकते हैं। ये रोम मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। हम उस बायोस चिप के अंदर इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। ये कंपनी, ये कंप्यूटर है डेल का, और आप उसको चेंज करके बना दो कि हाँ ये एचपी का कंप्यूटर है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो उसमें क्या मॉडल है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या आर्टिकल नंबर, इनके अपने आईपी एड्रेस, अब लैन कार्ड में भी इनकी बायस होती है, लैन कार्ड में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेसेस, उनकी ओयूआई नंबर्स, उनके जैसे आपके मोबाइल में आईएमईआई नंबर होता है, आपका डबल सिम मोबाइल है तो आपके डबल आईएमईआई नंबर होते हैं। वो आईएमईआई नंबर आपके मोबाइल की रोम चिप के अंदर सेव होता है। तो कहने का मतलब है, रोम इट्स अ रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डाटा परमानेंटली सेव और रहता है शुरू से ही। जो भी आप हार्डवेयर खरीदते हो, अगर उस हार्डवेयर में आपको रोम चिप लगी है, तो उस हार्डवेयर को बनाने वाली कंपनी ने इस चिप के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम डाल के इसको फिट कर दिया। बस इसके अंदर आप डिलीट नहीं कर सकते कोई भी इंफॉर्मेशन। कुछ रोम चिप आती हैं जिनके अंदर हम प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, वो ईईपी रोम होती है, उनको चेंज कर सकते हैं। बट अदरवाइज नॉर्मल जो रोम चिप आती है वो नॉन इरेजेबल, नॉन एडिटेबल आईसीज होती हैं। टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम। पी रोम इज अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि जिस रीड ओनली मेमोरी की चिप के अंदर प्रोग्राम के थ्रू हम डाटा को रीड राइट करते हैं, वो उसे बोलते हैं पी रोम चिप। वंस अ पी रोम हैज़ बीन प्रोग्राम्ड, इट्स कंटेंट कैन नेवर बी चेंज। एक बार आपने पी रोम चिप के अंदर कोड प्रोग्राम के थ्रू उसमें इंफॉर्मेशन डाल दी और मदरबोर्ड पर फिट कर दी, चाहे टीवी के अंदर, चाहे मोबाइल में, चाहे कंप्यूटर में, आप उस चिप को चेंज नहीं कर सकते, उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। ये एक स्टैंडर्ड रोम चिप होती है। ऐसे ही पी रोम के आगे दो पार्ट है। एक कुछ पी रोम आती है ई ई पी रोम, इरेजेबल। इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी भी होती है, कि जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन को एडिट करके या चेंज भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? या तो हम अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से, या इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प से। तो जिन ई पी रोम में अल्ट्रावायलेट किरणों की हेल्प मदद से डाटा को चेंज किया जाता है, उन्हें यूवीपी रोम चिप बोलते हैं। वो पहले पहले काफ़ी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बाद 1980s में ये इनका आविष्कार हुआ था। काफ़ी महंगी थी ये, क्योंकि अब इस तरह की आईसीज को में अगर आप इन्फॉर्मेशन को एडिट करते हो तो आपको अल्ट्रावायलेट डिवाइस चाहिए, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकाले, उस पर डाले, उसकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करे, फिर हम नई इन्फॉर्मेशन डालो उसको। वो काफ़ी महंगी थी। फिर जब इलेक्ट्रिकल ईईपी रोम चिप आई, तो ईईपी रोम चिप के अंदर क्या था कि आप इलेक्ट्रिकल करंट की हेल्प से उसको मशीन में लगा के उसको डाटा को रीड राइट कर सकते हो, आप एडिट भी कर सकते हो। तो वो काफ़ी सस्ती थी और काफ़ी फेमस भी हो गई थी। तो ये हमारे आपके ये टॉपिक था, रैम, रैम के टाइप्स, रोम और रोम के टाइप्स। थैंक यू।